गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th लेसन गति के का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज वेग में परिवर्तन की दर। तो एक समान रेखीय गति में वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य होता है। अगर एक समान रेखीय गति है तो वेग परिवर्तन, गति में जो वस्तु का वेग परिवर्तन है वो 0 रहेगा। मतलब वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो गति एक समान गति कर रही है कोई भी वस्तु। लेकिन असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। लेकिन गति अगर असमान होगी, मतलब समान समय अंतराल में समान उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो वो असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। तो भिन्न समय पर तथा भिन्न बिंदुओं पर इसका मान बदलता है। अब असमान गति यही बताई जा रही है कि जो समय अगर अलग अलग है तो अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग बिंदुओं पर इसका मान भी बदलता जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ ए से चली और वो बी तक पहुँची, यहाँ उसे 1 सेकंड में 30 मीटर का दूरी तय कर ली, लेकिन जब सी पर गई तो 2 सेकंड में उसने 40 मीटर की दूरी तय करी। तो इसका मतलब क्या है, समय भी अलग अलग है और दूरी भी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे त्वरण। त्वरण यह किसी एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग का परिवर्तन है। भी कोई भी वस्तु है, उसके वेग में प्रति इकाई समय कितने समय में कितना वेग परिवर्तित हुआ, वो उसका त्वरण कहलाता है। यह किसी एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन का माप होता है। तो त्वरण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। मतलब अगर वस्तु के वेग में बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं, तो उसमें कितना समय लगा, वो उसका त्वरण कहलाता है। त्वरण को अब सिंबल है इसका ए, वेग में परिवर्तन, इनिशियल फाइनल वेग माइनस इनिशियल इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, मतलब समय, लिया गया समय। तो इसका सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, त्वरण इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। तो इस प्रकार की जो गति है उसको हम त्वरित गति कहा जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम त्वरित गति कहेंगे। और जो गति वेग की दिशा में होती है उसे धनात्मक कहते हैं। अब देखो, गति भी दो तरह की इसमें बात करेंगे हम, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक गति क्या होगी, जो हमेशा वेग की दिशा में होगी। जिस तरह वस्तु का वेग होगा उसी दिशा में अगर गति होगी तो उसे धनात्मक कहा जाता है। और ऋणात्मक, जो गति वेग की दिशा के विपरीत होगी उसे ऋणात्मक कहा जाता है। तो एक समान त्वरण की बात करें, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। देखो, एक समान, तो उसका वेग क्या होगा, समय अंतराल भी समान होगा, वेग का जो बदलने का जो स्टैंडर्ड है वो भी समान होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। इसका उदाहरण क्या है, ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु। अब कोई भी वस्तु से ऊपर उछालते हैं, जैसे बॉल है, हम ऊपर उछाली तो नीचे आएगी, तो वो एक समान त्वरण में रहेगी। सड़क पर चल रही कार असमान। अब सड़क पर चल रही है तो सड़क पर अगर हमें पता है कि क्राउड होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी होता है रोड पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सड़क पर कार चल रही है उसका वेग अलग समय अंतराल में अलग अलग रहेगा, इसलिए हम उसे असमान त्वरण में रखते हैं। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन आता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में परिवर्तन वेग के परिमाप या गति की दिशा के कारण होता है। जो किसी भी वेग का जो परिवर्तन है वो उसके परिमाप या उसकी गति की दिशा के कारण हो सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल है, एक स्कीयर है, इस आयताकार पथ पे एक एथलीट ने पॉइंट ए से शुरू करना है और उसने यहाँ से ऐसे इस पे सर्कल, इसमें चक्कर लगाने हैं। तो यहाँ पे एथलीट को क्या करता है, यहाँ से एथलीट इस तरह चलता है, फिर टर्न करेगा, फिर टर्न करेगा, फिर टर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें उसे अपनी जो दिशा है वो बार बार बदलनी पड़ रही। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अब हमारे पास पता है ये परिधि है और यहाँ पे ये हाफ क्या होता है, त्रिज्या। तो ये इसका जो पूरी परिधि होती है, ये पूरा एरिया वो होता है 2πr। तो अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है, तो वेग कितना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। मतलब पूरे एरिया में एक बार चक्कर लगाने के बाद कितना समय लिया गया वो उसका वेग कहलाएगा।
अब हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। इन सब का आंसर आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, वेग को परिभाषित करें, त्वरण किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक गति में अंतर बताएं, एक समान त्वरण के बारे में बताएं, और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। जो गति वृत्तीय होती है उसको उदाहरण सहित समझाइए। तो पहला, वेग को परिभाषित करें। इन सब के आंसर्स आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे, सभी ने इसको लर्न करना है। धन्यवाद।